हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 2026 में जो बोर्ड होंगे हमारे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, फरवरी से, तो उसके लिए हमारे क्लास 10th के चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है उस सीरीज का, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। वो कह रहा है हर एक नंबर को यहां पर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। और ये किस मेथड से करना है आपको, बाय ट्री मेथड से करना है। किससे करना है, ट्री मेथड से, ठीक है। तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट हैं, कोई भी 2 पार्ट में आपको करा देता हूं और उसमें से एक पार्ट आपको होमवर्क में करना है, फिर अपने आप जैसे मैं कराऊंगा उस तरीके से सिमिलर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। उसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट करा देता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 2 3 4। इस 2 3 4 के मुझे क्या लिखने, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। इसका मतलब इस 2 3 4 को कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो डिवाइड कर रहे हैं यहां पर, तो इसको हमें ट्री मेथड से करना है। ट्री मेथड से कैसे करते हैं, पहले 2 3 4 लिखेंगे, फिर नाउ ऐसे बॉक्स बना देंगे। देखो लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा ये, तो फिर एक नंबर यहां आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, फिर यहां पे क्या बचा, 2 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर नाउ ये नंबर किससे कटेगा, 3 से, ठीक। 3 से कटने के लिए नंबर क्या होना चाहिए, 7 1 और 1। जो ये नंबर है 1 1 7, इसकी डिजिट का सम 3 की टेबल में आना चाहिए। तो देखो 7 1 और 1 कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा और फिर 3 9 जा, फिर नाउ दोबारा 3 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा। नाउ फिर किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 13 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। यहां क्या आ जाएगा, 1। तो इट मींस ये 2 3 3 और 13 ये इस नंबर के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। इसका मतलब 2 3 4 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या क्या है हमारे, 2 है 3 है 3 है इंटू 13। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए इस नंबर के। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक पार्ट और करा देता हूं और क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ हम इसको कर लेते हैं। थर्ड है हमारा 1771, ठीक है। तो 1771 को मुझे कट करना है, ठीक है। अब ये देखो ये नंबर जो है हमारा, देखो किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 2 0 4 अगर इवन नंबर होता तो 2 से कट जाता है। यहां पर 3 से कटने के लिए देखो 7 1 8 15 और 16 डिजिट का जो सम है वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। इट मींस ये 3 से भी नहीं कटेगा। नाउ देखो 4 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। और 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 होने चाहिए थे। 6 से कटने के लिए जब 2 से कोई नंबर नहीं कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है, इट मींस वो 6 से भी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 6 के अंदर क्या है, 2 और इंटू 3 से मिलकर बना हुआ है ना। तो जब वो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। नाउ 7 से देखते हैं, ठीक है। 7 से काट के देखते हैं, 7 2 14, 3 बचेगा, 7 5 से 35, फिर 2, फिर 7 3 से 7 से कट गया, इसका मतलब 7 आ जाएगा यहां पर। नाउ 7 2 जा, फिर यहां पर क्या बचा हमारे पास, 3 7 5 जा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 7 3 जा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा दोबारा, अब देखो यहां पर, अब यहां पर ये 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 11 से। 11 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, 11 2 जा और 11 3 जा, फिर नाउ किससे कटेगा, 23 से, यहां 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्री मेथड की हेल्प से 1771 के, ठीक है, जो हमारे 1771 के ये प्राइम फैक्टर क्या क्या हो चुके हैं यहां पर आ गया हमारे पास 7 देन 11 देन 23, ठीक है। नाउ अब देखो ये पार्ट मैंने आपको करा दिया, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करा चुका हूं। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या आपसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449
इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन समझना है पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है 23 है, और इन दो नंबर का जो एलसीएम है वो 1449 है, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर के बारे में जानकारी दे दी है, तो दूसरा नंबर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है, एक रिलेशन। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या होता है। नाउ सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम जानते हैं वी नो डेट, लिखेंगे ऐसे वी नो डेट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये रिलेशन हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर के अंदर, थ्योरी के अंदर है जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, एचसीएफ इनटू एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहां पर एचसीएफ क्या दे रखा है, दो नंबर का 23 दे रखा है, और उनका एलसीएम दे रखा है 1449। ठीक है, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर के बारे में जानकारी दे रखी है। वो कह रहा है एक नंबर में, मतलब नंबर्स में से एक नंबर दे रखा है आपको 161, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर क्या है 161, तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 23 इंटू 1449, और यहां पे कितना आ जाएगा 161 इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। अब ये 23 7 जा होता है। ठीक है, 23 7 जा 161 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 23 इंटू 7, 7 3 जा 21 की 2, 7 2 जा 14, 161। ठीक है, अब इसको काटेंगे देखो 7 से, तो 7 2 जा 14, अब दो डिजिट एक साथ उतरेंगे तो 0 लगेगा, और फिर 7 7 जा 49। ठीक है, इट मींस 207 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, एक मिनट के लिए देखें फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है, और जैसे जैसे मैं करा रहा हूं अगर आप वैसे वैसे भी अच्छे से करेंगे चीजों को, तो आप अच्छे से बोर्ड में कर पाएंगे चीजों को ढंग से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिए, 2 तक कर लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होगा, देखो देखो जो मैं क्वेश्चन यहां करा रहा हूं और उसके बाद जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं वो आपको ढंग से करना है जरूर। प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ, और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं ये क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। वो कहता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि √3 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखो, अब कोई भी हमारा बेसिकली कोई भी हमारे जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होता है हमारा वो या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। वो कह रहा है √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, या अंडर के अंदर जो प्राइम नंबर आते हैं वो भी क्या बन जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं डेफिनेशन से मैं ज्यादा दूर तक इस रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे करते हैं, हमारी एक थ्योरम है उसकी हेल्प से इन क्वेश्चनों को करते हैं हम। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी आपका एक प्राइम नंबर है, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उस थ्योरम की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करूंगा। ठीक है, तो हम इसको करते कैसे, हम सबसे पहले लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि √3 जो है वो मेरा एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब √3 जब रेशनल है तो वो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। और यहां पर एक कंडीशन लगा देनी है, यहां पर वेयर a एंड b आर कोप्राइम।
ए और बी क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। दैट इज इसका कोप्राइम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो 2 नंबर का ए और बी का वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या है, ए और बी मेरे कोप्राइम है, इसका मतलब क्या होता है जो एचसीएफ है, ए और बी का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नाउ हम क्या करते हैं, देन इसके नीचे 1 रख दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 b इज टू a। ठीक, अब यहां पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम यहां पर। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, √3 b का होल स्क्वायर इज टू a स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, 3b स्क्वायर इज टू a स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर गया। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर a और b जब मेरे कोप्राइम है तो इसका मतलब a और b कहां से आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होंगे हमारे, a और b पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, यहां पे लिखेंगे इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो देन 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, जब 3 जो है वो मेरा किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, इसमें इसका मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 डिवाइड करेगा तो इसका मतलब a को अगर 3 डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को मैंने c मान लिया, तो इसका मतलब a बराबर क्या हो गया हमारे पास 3c। तो यहां से ले लेंगे लेट a इज टू क्या हो जाएगा 3c। ठीक है, a बराबर 3c ले लिया और इस 3c को किस में कर देंगे, पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या ले लिया, a बराबर 3c कंसिडर कर लिया और इसको पुट किसके अंदर कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब हमने यहां से क्या कर लिया है, a स्क्वायर को तो 3 डिवाइड कर रहा है, अब हम देखते हैं कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है। ठीक, देखो यहां पर, अब इसको इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज टू 3c का होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर इज टू 3b स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर इज टू में 3c स्क्वायर। इट मींस b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर देगा यहां पर भी। b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है यहां पर 3, तो यहां पे लिखेंगे इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो देन 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। जब b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब b को भी कौन डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। अब यहां से देखो, a को कौन डिवाइड कर रहा था 3, b को कौन डिवाइड कर रहा है 3। इसका मतलब जब कोई 2 नंबर को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उसके जो कॉमन फैक्टर है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 बन जाएगा। जब किसी नंबर को यहां पर इस a को 3 डिवाइड कर रहा है और इस b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उनके पास कॉमन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया a और b के पास। लेकिन हमने यहां पर कंसीडर क्या किया है कि a और b के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हमने यहां पर कंसीडर क्या किया था, a और b के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं फिर। अब यहां पर हमारे पास क्या है, देखो अब यहां पे लिखेंगे 10 a and b have a common factor 3, but we know that a and b have no common factor other than 1। a और b के पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहां पर, हैव अ कॉमन फैक्टर 3। a और b के पास यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 3 आ गया है। लेकिन हम जानते हैं कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है। तो इसका मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जब विरोधाभास हो गया हमारी बात का, तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन हमने वो क्या हो गई, गलत हो गई।
तो देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सही है, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर क्या है, ए और बी के पास कॉमन फैक्टर आ गया 3, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया था, ए और बी के पास एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है। तो इट मींस √3 क्या हो गया, कि रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर बोर्ड में करेंगे तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और 3 में से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, अब होमवर्क में इसी की तरह क्वेश्चन आप कैसे कैसे करेंगे, जैसे √5 का करना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना भी इसी तरीके से पूरा का पूरा। बस यहां पर 3 की जगह 5 कर देना, यहां 5 कर देना, यहां 5 कर देना, यहां 5 कर देना, यहां स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या होगा 5, फिर यहां 5 आ जाएगा, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, इसका स्क्वायर करोगे 5 का, यहां पर आएगा जब 25 का स्क्वायर, 25c स्क्वायर, फिर यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर 5, फिर यहां पर 5, फिर 5, फिर यहां 5 करना है, फिर एज इट इज पूरा एज इट इज यहां लिखना है, फिर यहां पर 5 कर देना है। ठीक है, जितने भी हमारे √5 हो गया, √2 हो गया, √11 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 √7 हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और ये मेरा नंबर है 8447111736। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपका तो इस नंबर पे आप मुझे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या देखो, मैं आपको बता भी सकता हूं कि आपने गलत किया है, सही किया, आपकी मिस्टेक जो भी होंगी जहां पर। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड आने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, अब देखो √5, √2, √11 और √7 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं करा रहा हूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इनको जरूर करके जाना है आपको। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर एंड हो सकता है, इसका मतलब उसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। कोई भी नेचुरल नंबर मैं अगर यहां पुट करूं, इसको सोल्व करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 6 की पावर जो n है हमारे पास है क्या, वी हैव 6 की पावर n। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 6 की पावर 2, इसका मतलब 36 आ जाएगा। n की पावर वो n = 3 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 6 की पावर 3, यहां पर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा ये। तो देखो कुछ भी वैल्यू में रखूं, ये नंबर हमेशा किस पे एंड होगा, 6 पे एंड होगा। और कभी भी कोई भी नंबर 0 पर एंड होने के लिए, कोई भी नंबर 0 पर एंड होने के लिए उसके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 दोनों फैक्टर मौजूद होने चाहिए, जब ही वही नंबर क्या होगा, 0 पर खत्म होगा। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं 40 आपको समझाने के लिए, 40 को मैं 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूं। देखो यहां पर 2 और 5 मौजूद है, जब भी तो यहां पे 0 आया होगा। अगर मैं लिख दूं 16, वेल यहां पे मैं लिख दूं 160, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 × 10। अब इस 10 के अंदर क्या है, इस 10 कैसे बना सकता हूं, 2 और 5। तो कोई भी नंबर मेरा 0 पर जब ही खत्म होगा जब उसके पास 2 और 5 एज अ फैक्टर मौजूद होंगे नंबर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ 6 की पावर n कैन एंड्स विद द digit 0 it must have 2 and 5 as a factor, 2 and 5 as a factor। कोई भी नंबर 0 पर खत्म होने के लिए उसके पास 2 और 5 एज अ फैक्टर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, बट जो मेरा 6 की पावर n है उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 की पावर n। It contains 2 and 3 only। ठीक है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहां पे 2 है 5 नहीं है यहां पर।
ठीक है, यहाँ पर 2 है 5 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब जो 6 की पावर n है उसके मैंने फैक्टर करे तो 2 × 3 आया और यहाँ पर पावर n हो गई। अब ये जो 6 के पास जो फैक्टर करें 2 और 3, ये यूनिक फैक्टर है, ठीक है। यूनिक फैक्टर इसका मतलब 6 के अगर कोई भी फैक्टर करेगा, अगर आप भी करोगे या मैं करूं या हमारे कोई टीचर करे, ठीक है, तो वो भी यही फैक्टर करेंगे। या इस 6 नंबर को अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में लेके चला जाता हूं तो वहां पर भी हमारे फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है, यूनिकनेस को दिखा रहा है, ठीक है। इसकी चेंज नहीं हो सकती ये चीज। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी यही कहती है कि जो कोई भी मेरा कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं और उसके जो फैक्टर हैं वो यूनिक होंगे। फैक्टर कैसे होंगे, यूनिक, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से therefore there is no value of n, there is no value of n for which 6 की पावर n can ends with the digit 0, ठीक है। तो यहां पर n की कोई भी एक ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर खत्म होगा। और यहां पर जो ये मेरा n है क्या, ये n है मेरा नेचुरल नंबर, ये n है क्या मेरे पास, नेचुरल नंबर। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फॉर विच 6 की पावर, या वैसे भी लिख सकते देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। अब होमवर्क में जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, तो इसी से रिलेटेड होमवर्क में आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं, एक करना है 9 की पावर n का, एक करना है 7 की पावर n, और एक आपको करना है 4 की पावर यहां पे करो एक 12 की पावर n। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, लिखना है बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे यहां पे लिखेंगे इफ 7 की पावर n can ends with the digit 0, it must have 2 and 5 as a factor, but 7 की पावर n, 7 क्या है, 7 की पावर n को 7 ही लिख सकते हैं क्योंकि 7 एक खुद प्राइम नंबर है, ठीक है। तो it contains क्या हो जाएगा, 7 ओनली। इट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो 7 के जो फैक्टर करेंगे तो 7 ही आएगा हमारे पास। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 7 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक। तो इसको कर सकते हैं हम इस तरीके से, 7 की पावर n, ठीक है, 7 की पावर n, 9 की पावर n, 12 की पावर n, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 आर कंपोजिट नंबर। वो कह रहा है कि आपसे ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है क्या, वी हैव 7 × 11 × 13 प्लस में 13। अब देखो यहां से 13 कॉमन निकाल लेंगे, पहले 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 7 × 11, अब यहां क्या बचेगा 1 और यहां भी 1 बचेगा, तो यहां पे 13 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 77 + 1, अब ये 13 और इंटू में कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 13, ठीक है, 13 × 6 = 78 होते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 6। तो मैं इसको फिर दोबारा तोड़ सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं दोबारा से, ठीक। पहले ये आया, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3 × 13 की पावर 2। अब जो ये मेरे पास गिवन नंबर था उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर मौजूद हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर मौजूद हो गए। इस नंबर को अगर सोल्व करें तो इसको 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे since the given number has more than 2 factors, ठीक है। जो गिवन नंबर के पास जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन बुक में और जो आप पेपर में देखेंगे तो उसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन सारे के सारे। बस यहां से आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, लिखना इसी तरीके से। सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, राइट एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। वो कह रहा है जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, 2 और 4 का। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन यहां पर क्या है, 2 है दोनों में, ठीक है। 2 यहां पर भी और 2 इसके अंदर भी है। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, जो भी कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर क्या है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में सबसे छोटी पावर किसके पास है, इसके पास। कॉमन तो है लेकिन 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 कॉमन है, इट मींस 2 आ जाएगा। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। उम्मीद करता हूं ये जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपना जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।